इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और ऑडियो विजुअल एड्स के उपयोग की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सीखना पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं से परे फैला हुआ है। सीखने की सुविधा में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और ऑडियो विजुअल एड्स के उद्देश्यों में शामिल है इंस्ट्रक्शनल मीडिया का परिचय, विभिन्न सहायक उपकरणों का वर्गीकरण, सहायक सामग्री का चयन एवं उपयोग, आवश्यकता एवं महत्व, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप चार्ट्स, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ग्राफ्स और कार्टून्स। इंट्रोडक्शन। अनुदेशात्मक मीडिया शिक्षण अधिगम क्रम में एक अनुदेशात्मक इनपुट है। निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण मीडिया और कई प्रकार के सीखने के अनुभवों को अधिक प्रमुखता देता है, जो शिक्षण और सीखने के विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरीकों में नियोजित होते हैं। डिफरेंट पर्पसेस। इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, समरी, इवैल्यूएशन। ऊपर दिखाए गए प्रत्येक चरण में मीडिया के उपयोग पर लागू होने वाली सामान्य अवधारणा इस प्रकार है। कोई भी मीडिया सभी उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम नहीं है। मीडिया का उपयोग उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। प्रशिक्षु उपयोगकर्ता को चयनित मीडिया की सामग्री के साथ सूत्रीकरण करना चाहिए। निर्देशों के तरीके के लिए मीडिया उपयुक्त होना चाहिए। मीडिया को प्रशिक्षु की सीखने की शैली और उसकी क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। मीडिया न तो अच्छा है और न ही बुरा, केवल इसलिए कि वे प्रकृति में मूर्त या अमूर्त हैं। मीडिया को व्यक्तिगत पसंद या आधार के बजाय निष्पक्षता से चुना जाना चाहिए। भौतिक स्थितियां। परिवेश में मीडिया का उपयोग प्राप्त परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। एक इंस्ट्रक्टर पारंपरिक रूप से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाता है और नोट्स निर्देशित करता है। वो चॉक बोर्ड का भी उपयोग कर सकता है और कभी-कभी किताबें भी देख सकता है, क्योंकि यह सीखने को संभव बनाता है। सीखने को बेहतर बनाने के अन्य तरीके भी हैं। इसका मतलब ये है कि प्रशिक्षक शिक्षार्थियों में कौशल, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति संचारित करने के लिए निर्देश के दौरान सहायक उपकरण कर सकता है। ज्ञान, तथ्य, समझ और अनुप्रयोग। प्रशिक्षण सहायता को उनके अनुप्रयोगों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एड्स आर एज फॉलोज। 1. Visual projected aid. A film strip projector. B. Overhead projector. C. Opaque projector. D. Multimedia projector. E. Interactive smart board. 2. Visual non-projected aids. A. Modals. B. Mock-up. C. Graphic aids. D. Field trips. E. Industrial visits. 3. Audio aids. A radio. B. Tape recorder. C. CD DVD players. 4. Audio visual aids. A. Sound films. B. Television. Selection and utilization of aids. हम जो सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है। हम जो देखते हैं उसका 30% हमें याद रहता है। हम जो देखते और सुनते हैं उसका 50% हमें याद रहता है। हम जो देखते और करते हैं उसका 90% हमें याद रहता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस। अच्छी शैक्षिकी तकनीकों को विकसित करने में ऑडियो विजुअल सहायक उपकरण बहुत मूल्यवान है। एक एवी रुचि, समझ और धारणा को जीवंत बनाने और बढ़ाने में सहायता करता है। 2. वे शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं और अमूर्त विचार के मामले में भी वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं। 3. सीखने की गति बढ़ने से वे शिक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का भी समय बचाते हैं। 4. शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 5. उन्हें शिक्षक प्रशिक्षु संचार की मौखिकता, शारीरिक असुविधा और कक्षा के बाहर हस्तक्षेप की बाधाओं को दूर करना है। स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड एक इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है जो पारंपरिक व्हाइट बोर्ड की कार्यक्षमताओं को आधुनिक तकनीकी क्षमताओं के साथ जोड़ता है। यह आमतौर पर कंप्यूटर से जुड़ा एक बड़ा इंटरैक्टिव डिस्प्ले होता है। उपयोगकर्ताओं को स्पर्श या एक विशेष पेन का उपयोग करके प्रदर्शित सामग्री के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। स्मार्ट बोर्ड स्पर्श इशारों को पहचान सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और हेरफेर कर सकते हैं। सामग्री सीधे बोर्ड पर। इनका उपयोग आमतौर पर शैक्षिकी सेटिंग्स में इंटरैक्टिव पाठों, प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है और सहयोगात्मक कार्य। ये बोर्ड अक्सर विशेष सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जो उपयोगकर्ताओं को सहेजने और साझा करने में सक्षम बनाता है। एक सत्र के दौरान बनाई गई सामग्री
जिससे जानकारी वितरित करना या दूर से सहयोग करना आसान हो जाता है। फ्लिप चार्ट्स। फ्लिप चार्ट शिक्षण स्थितियों में उपयोगी होते हैं जहां आपको एक समय में कई लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग तब किया जाता है जब किताबें अनुपलब्ध हों, दुर्लभ हों या व्यक्तियों के लिए अपनी प्रति रखने के लिए बहुत महंगी हों, जब ओवरहेड्स और स्लाइड जैसे अन्य मीडिया उपलब्ध न हों, और जहां समूह में सीखना सांस्कृतिक रूप से सबसे उपयुक्त हो। फ्लिप चार्ट बड़े पृष्ठों का एक संग्रह है जो शीर्ष पर एक साथ बंधे होते हैं। उपयोग के दौरान पन्ने पलटे जाते हैं या ऊपर और पीछे लाए जाते हैं। पन्ने आसानी से पलटे जा सकते हैं और समतल रखे जा सकते हैं। फ्लैनल बोर्ड। इसमें फलालन का एक टुकड़ा या ऊन से बना फैल्ट होता है जो प्लाईवुड की मजबूत बैकिंग पर कसकर फैला होता है। इस पर चित्र, कार्ड और इसी प्रकार की सामग्री चिपकाई जा सकती है। मॉडल। मॉडल आकार में उपयुक्त परिवर्तन के साथ वास्तविक वस्तुओं की प्रतिकृतियां या प्रतियां हैं। जटिलता, समय, सुरक्षा और लागत कारक। क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफाइड, स्केल, वर्किंग, क्रॉस सेक्शनल, मोकअप्स, ग्राफ्स। सपाट चित्र जो संख्यात्मक कल्पना करने के लिए बिंदुओं, रेखाओं या चित्रों का उपयोग करते हैं, और आंकड़े या संबंध दिखाने के लिए सांख्यिकीय डेटा। ग्राफ स्वभावतः एक सारांश उपकरण है। तुलना और कंट्रास्ट के लिए प्रभावी उपकरण। कार्टून्स। कार्टून एक व्याख्यात्मक चित्र है, आमतौर पर एक चित्र जिसका उद्देश्य कोई संदेश देना होता है या चीजों, घटनाओं या स्थिति के बारे में दृष्टिकोण, अतिशयोक्ति और प्रतीकवाद का मुक्त प्रयोग कर सकते हैं। ग्राफ्स, कार्टून्स, प्रोजेक्टेड एड्स। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और ऑडियो विजुअल एड्स के विषय में हमने देखा इंस्ट्रक्शनल मीडिया का परिचय, विभिन्न साधनों का वर्गीकरण, साधनों का चयन एवं उपयोग, आवश्यकताएं और महत्व, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप चार्ट्स, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ग्राफ्स और कार्टून्स। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हम सीखने को सुविधाजनक बनाने और शिक्षार्थियों की जिज्ञासा को जगाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं। अपने अगले वीडियो में हम ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में और अधिक सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।